So today's topic is domain name system. Okay. So domain name system क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद कल हम जो इसके ऊपर बेस प्रोजेक्ट है वो करेंगे। तो रुक करता हूँ टॉपिक के ऊपर, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैं इसका आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ। आइडिया ऐसे है, सपोज मैंने ऐसा कुछ एक वेबसाइट का नाम लिखा, लेटस से मैंने ऐसा एक सपोज वेबसाइट का नाम लिखा www.अमरावती यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसा कुछ वेबसाइट का नाम लिखा .ac.in, ऐसा वेबसाइट का नाम लिखा। तो अब मुझे क्या, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं इस यूआरएल को, दिस इज कॉल्ड एज यूआरएल, इस यूआरएल को मैं मेरे ब्राउजर में टाइप करूंगा। क्रोम ब्राउजर यूज कर सकता मैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मॉजिला फायरबॉक्स है, ओपेरा है, ठीक है, बहुत सारे ब्राउजर अवेलेबल है। तो ये टाइप करने के बाद इसका पेज खुल जाता है ना। ये टाइप करने के बाद क्या होता, इसका पेज खुल जाता। तो ये कैसे होता, तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड काम करता है, ये आज हमको देखना है। ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी होती कैसी है। ठीक है, तो आपको बताना चाहता, जब आप इसको आपके पीसी में टाइप करते हो या आपके लैपटॉप में टाइप करते हो या आपके मल्टीमीडिया डिवाइस में आप इसको जब टाइप करते हो, स्पेशली गूगल क्रोम में, ठीक है, इस वेबसाइट का नाम जब आप टाइप करते हो, तो होता क्या है, होता ये है कि आपका जो एड्रेस आपने जो टाइप किया है यहाँ पे, अमरावती यूनिवर्सिटी, राइट, www.amravatiuniversity.ac.in, जो भी वेबसाइट है, तो क्या होगा, इस एड्रेस को आईपी से समझा जाएगा। ये जो कंप्यूटर है, ये जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप आपने ये जो टाइप किया इसको कभी नहीं समझेगा। ये आपने क्या टाइप किया इसको पता नहीं है, ये हमारे लिए है सिर्फ। ठीक है, लैपटॉप के लिए ये यूआरएल नहीं है, ये हमारे लिए है। लैपटॉप क्या करता है, जो लैपटॉप कम्युनिकेट कैसे करता है, तो लैपटॉप कम्युनिकेट करता है इसके सर्वर के साथ। किसके साथ कम्युनिकेट करता है, इसके सर्वर के साथ। और सर्वर को क्या होता है, सर्वर को होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, IPv4 एड्रेस कंसिडर किया मैंने, लेटेस्ट से इसका IPv4 एड्रेस है 3245, राइट, 4839, ये इसका एड्रेस है सर्वर का, जिस एड्रेस पे ये वेबसाइट प्रेजेंट है। और आपका जो लैपटॉप है, आपका जो डिवाइस है, मल्टीमीडिया डिवाइस है, इसको भी एक आईपी एड्रेस रहता है। लेटेस्ट से इसको 49 72 48 76 ये आईपी एड्रेस है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये कम्युनिकेशन दो आईपी एड्रेस के बीच में होने वाला है। ठीक है ना। तो ये जो आप समझ रहे हो, जो वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट का नाम आपके समझने के लिए, सिस्टम नहीं समझेगा इसको। सिस्टम को क्या चाहिए, इस वेबसाइट का सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस आएगा कैसे, तो उसके लिए ही ये सर्विस है डोमेन नेम सिस्टम की, है। इसको हम डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, तो इसको ऐसा देखा जाए तो ये डीएनएस इज अ होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, है ना। तो ये क्या है, आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म है। डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन मींस क्या, तो आपने जो वेबसाइट का नाम टाइप किया था www.amravatiuniversity.ac.in, amravatiuniversity.ac.in, इसको किस में ट्रांसलेट करना है, मुझे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। तो इस ट्रांसलेशन को ही बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम, फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल कैसे है, सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, है ना। एंड्रॉइड मोबाइल सभी लोग यूज करते हैं, ऐसा अपना एंड्रॉइड मोबाइल रहता है। अब इसमें आपका फोन फोन की लिस्ट रहती है, फोन नंबर की लिस्ट रहती है। ठीक है, तो इसमें नाम है ABC, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर है 96644889। दूसरा ABCD, दूसरा बंदा, इसका नाम है, नेम है, और ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो ये दूसरा है। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्ट है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि
आपको सपोज एक फॉर एग्जांपल एनी पर्सन का नाम चाहिए, लेट अस से एबीसी नाम का एक पर्सन है, तो आपको उसका नाम पता है, आपको उसका मोबाइल नंबर कभी याद नहीं रहेगा, वो पता नहीं रहेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल आपके फोन में 500 कॉन्टैक्ट है, 500 कॉन्टैक्ट्स है, तो मैंने बोला आपको कि ये पर्सन आपके मोबाइल में है क्या, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है क्या, तो आप क्या करोगे, उसके नाम से सर्च करोगे और बताओगे यस मेरे फोन बुक में ये बंदा प्रेजेंट है या बंदी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके समझने के लिए नाम है फोन बुक में, बट मोबाइल नंबर से कम्युनिकेशन होगा, एक्चुअल नाम से कम्युनिकेशन नहीं होगा। वैसे ही जब आप आपके ब्राउजर पे facebook.com टाइप करते हो, fb.com टाइप करते हो, facebook.com, तो होता क्या है, होता ये है कि आपके समझने के लिए facebook.com है, बट मशीन क्या समझेंगी, मशीन समझेंगी इसका आईपी एड्रेस। और जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, आपका जो लैपटॉप है या आपका जो डिवाइस है, लेटेस्ट से कंप्यूटर आपका, इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है लेटेस्ट से 20, 29, 39, 40, ये इसका आईपी एड्रेस है। और जो फेसबुक का सर्वर है, लेटेस्ट से facebook.com, इसका सर्वर है, उसका एक आईपी एड्रेस रहेगा, लेटेस्ट से 78, 87, 49, 58, 76। तो आप आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट होने वाले हो। फ्रंट एंड पे आपको क्या दिखेगा, facebook.com दिखेगा, fb.com दिखेगा, बट बैक एंड पे काम कौन कर रहा, आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन हो रहा। ठीक है, तो नेटवर्किंग में जो नेटवर्क रहता है, तो उसमें जो डिवाइसेस रहते हैं, सभी डिवाइस को आईपी एड्रेस रहता है। विदाउट आईपी एड्रेस वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता। डीएनएस जो प्रोटोकॉल है ना, डोमेन नेम जो प्रोटोकॉल है, डीएनएस प्रोटोकॉल, ये काम कहाँ पे करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के, या टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल रहता है, उसके जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर, वहां पे काम करता है। और पोर्ट नंबर कौन सा है इसका, इसका पोर्ट नंबर है 53। इसका पोर्ट नंबर कौन सा है, 53। अब पोर्ट नंबर क्या होता है, तो पोर्ट नंबर ये एक एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को भी एक एड्रेस दिया गया है, एड्रेस किया गया है कि 53 नंबर पे तू काम करेगा। ठीक है, तो हर एक प्रोटोकॉल को नंबरिंग किया है, उसको पोर्ट नंबर भी बोल सकते हैं हम इन सिंपल वर्ड। ठीक है, तो ये ऐसी सिस्टम है, ये क्या करेंगी, बैकएंड पे ट्रांसलेट करेंगी। होस्ट नेम मीन्स कौन सा, facebook.com, youtube.com, ये होस्ट नेम है। इसको किसमें ट्रांसलेट करेंगे ये सिस्टम, इसको करेंगी ट्रांसलेट आईपी एड्रेस में। तो आईपी एड्रेस से जब ये ट्रांसलेशन होगा, तब जाके आपको आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा, क्योंकि डिवाइस को होस्ट नेम नहीं समझ में आता, उसको सिर्फ समझ में आएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ऐसा ये पूरा चीज है। ठीक है, अब इसको और थोड़े डिटेल में देखते हैं हम। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं हम इसको और। तो इसके पहले कैसा था, ठीक है, जब जब डीएनएस नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो तब चीजें कैसी हुआ करती थी, इसका मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूं। तो जब डीएनएस नहीं था, तब क्या होता था, एक फाइल होती थी पीसी में, ऐसे एक फाइल होती थी आपकी डिवाइस में, उसको फॉर एग्जांपल होस्ट डॉट टी नाम की फाइल है। ठीक है, पहले ऐसा होता था, जब इंटरनेट नया नया आया था, तब डीएनएस का इतना इवॉल्व नहीं था कॉन्सेप्ट। तो लेटेस्ट से XYZ.com नाम की एक वेबसाइट है। ठीक है, उसका आईपी एड्रेस है 12.31.42.64। एबीसी नाम की वेबसाइट है .in, उसका आईपी एड्रेस है 12.49.78.64, है ना। तो क्या होता था, जो भी वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस लिखा रहता था बैक एंड पे, है ना, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता था। तो ये पीसी तक सीमित था, आपके डिवाइस तक सीमित था, इसके लिमिटेशंस थे। ये ज्यादा, तब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था डीएनएस का। उसके पहले ऐसा होता था, एक फाइल रहती थी, उस फाइल में वेबसाइट का नाम रहता था, उसका आईपी एड्रेस रहता था, और आप आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो पाते थे। बट आज के डेट में ऐसा नहीं होता। आज के डेट में ऐसा किया आपने, तो कंफ्यूजन तैयार होगा पूरा नेटवर्किंग में। और अगर कंफ्यूजन तैयार होगा नेटवर्किंग में, तो काम ही नहीं हो पाएंगे, है ना, कनेक्शंस नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, कितना कंफ्यूजन होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता आज के डेट में। आज के डेट में कैसा होता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट गया है, अभी कैसे होता है, देख बताता आपको मैं।
टोटल वर्ल्ड में 6 इंपॉर्टेंट डोमेन होते हैं, टॉप डोमेन बोला जाता। वर्ल्ड में 6 बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, उनको बोला जाता है टॉप डोमेन। ठीक है, तो 6 टॉप डोमेन होते हैं। कौन से टॉप डोमेन मैं आपको बताना चाहता, डॉट कॉम नाम का एक टॉप डोमेन है, उसके बाद डॉट ओ आर जी नाम का एक डोमेन है, डॉट डॉट बी आई जेड बिजनेस नाम का टॉप डोमेन है, डॉट नेट, डॉट ईडीयू, डॉट एम आई एल। इसके स्पेसिफिक पर्पज है, इसको बोला जाता है टॉप डोमेन्स। तो डॉट कॉम मीन्स कमर्शियल पर्पज, डॉट ओ आर जी मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट बिजनेस रिलेटेड, डॉट नेट नेटवर्क, डॉट ईडीयू एजुकेशनल रिलेटेड, डॉट एम आई एल मिलिट्री रिलेटेड, डॉट कॉम कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल आपका कुछ आपका ई बिजनेस है, कुछ है बिजनेस है आपका, तो डॉट कॉम वेबसाइट ले लो। अगर आप नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हो, मीन्स आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप जस्ट वेलफेयर कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट का नाम डॉट ओ आर जी रह सकता है। ठीक है, डॉट ईडीयू आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो डॉट ईडीयू रहेगा उसके सामने लिखा, लास्ट में लिखा हुआ। अगर मिलिट्री रिलेटेड वेबसाइट है तो डॉट एम आई एल रहेगा। तो इनको बोला जाता है 6 टॉप डोमेन से, टोटल 6 टॉप डोमेन होते हैं। इसके अलावा और कौन से डोमेन होते हैं ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा होते हैं डोमेन डॉट इन, डॉट यूके, डॉट पीके, डॉट यूएस, डॉट जेपी, जेपी फॉर जापान। ठीक है, डॉट आईओ, डॉट यू यूके, यूके हो गया है ना, ऐसे डोमेन्स है। डॉट ईयू, डॉट एनएल, एनएल स्टैंड फॉर नेदरलैंड, डॉट ईयू स्टैंड फॉर, ठीक है, डॉट ईयू मीन्स यूरोपियन यूनियन। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट है, आप जितना जस्ट टाइप करना पॉसिबल डोमेन कौन से है। तो ये डोमेन है जियोग्राफिक, जियोग्राफी को रिप्रेजेंट करते, मीन्स क्या, आपका वेबसाइट कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। तो ऐसे सारे डोमेन्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट है। अब जब डीएनएस का कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें 2 मैकेनिज्म पॉसिबल है, डीएनएस में 2 मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक मैकेनिज्म है फॉरवर्ड मैकेनिज्म और दूसरी है रिवर्स मैकेनिज्म। अब आपका ये डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपका पीसी, और ये सर्वर है। ठीक है, आपको उसका क्या पता है, एफबी facebook.com। ठीक है, अब facebook.com आपने आपके मशीन में टाइप किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, फेसबुक का पेज खुल जाएगा आपके मशीन पे, उसका आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो ये कैसे होगा, facebook.com का आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन होगा। लेटेस्ट से आईपी एड्रेस है इसका, लेटेस्ट से 19.64.32.48। तो ये फेसबुक का आईपी एड्रेस है, तो ये रिस्पॉन्स भेजेगा इसको डायरेक्टली, इस पीसी को रिस्पॉन्स भेजेगा वो। ठीक है, तो एक डीएनएस से होता है, इसको फॉरवर्ड मैकेनिज्म बोला जाता। अब दूसरा एक मैकेनिज्म है, रिवर्स मैकेनिज्म है। अब रिवर्स मैकेनिज्म क्या है, आपको facebook.com में वेबसाइट पता नहीं, आपको क्या पता है, सिर्फ आईपी एड्रेस पता है 64, 32, 48। अगर आपको ये भी पता है, फिर भी आपको फेसबुक एक्सेसिबल है, इसको बोला जाता है रिवर्स मैकेनिज्म। मींस क्या, डोमेन नेम कन्वर्शन टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस कन्वर्शन टू द रिस्पॉन्स या डोमेन नेम। तो इस ये दोनों भी चीजें पॉसिबल है डीएनएस में। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है, और इसके तरफ हम रुक करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो डोमेन नेम होते हैं ना फ्रेंड्स, डोमेन नेम, तो ये डोमेन नेम के जो आपके सर्वर रहते हैं, जैसा फेसबुक का सर्वर है, facebook.com है। ठीक है, जैसा youtube.com है। तो हैकर लोग जो रहते हैं, हैकर्स जो अटैक करते हैं आपके सिस्टम पे, वेबसाइट पे अटैक करते हैं, आपने सुना होगा। तो ये अटैक एक्चुअली ये सर्वर में डायरेक्टली नहीं करते, वो कहाँ पे करते हैं, जहां पे ये फेसबुक का नाम मेंटेन्ड है fb.com। ठीक है, जहां पे ये सर्वर है, डोमेन का टॉप लेवल डोमेन का जहां पे सर्वर है, उस सर्वर के साथ वो छेड़खानी करते हैं। और जब इस सर्वर ने उसको रिप्लाई दे दिया कि तुम एक्सेस कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट फेसबुक के सर्वर में चला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा फ्लो कैसे होता है। तो डायरेक्ट वो एफबी पे अटैक नहीं करते, एफबी के सर्वर पे अटैक नहीं करते, वो क्या करते हैं, डोमेन नेम जो सर्वर रहता है उस सर्वर के ऊपर वो अटैक करते हैं।
ठीक है। तो ऐसा वेबसाइट हैक किया जाता है। तो अब ये जो काम होगा, ये कम्युनिकेशन जो होगा, तो ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। टीसीपी नाम का एक प्रोटोकॉल है एंड एक यूडीपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल होते हैं। ये जो टीसीपी होता है ये सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। यूडीपी सिक्योरिटी नहीं देता, ये थोड़ा कम सिक्योर होता है, लेस सिक्योर। अब ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल मीन्स क्या, तो आपका जो डेटा है, ये डेटा को ले जाने का काम ये प्रोटोकॉल करते हैं। जो भी आपका डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस डेटा को पैकेट भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो आपका एक मशीन है ये वाला, ठीक है, और ये आपका सर्वर है, लेटेस्ट से फेसबुक का सर्वर facebook.com, ठीक है। तो यहाँ से डेटा यहाँ पे जाएगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे आपका वेब पेज चाहिए, तो इसका रिप्लाई करेगा, राइट, ऐसे होगा। रिक्वेस्ट भेजेगा, रिप्लाई करेगा। तो ये कौन करेगा काम, तो ये पैकेट से होगा, उसके लिए प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी, टीसीपी, और दूसरा प्रोटोकॉल है यूडीपी, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल काम क्या करते हैं, आपका डेटा को ले जाने का काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। तो टीसीपी सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, बट ये स्लो होता है। टीसीपी क्या होता है, स्लो होता है, और यूडीपी फास्ट होता है। अब आप बोलोगे ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये कैसे है, मैं बताता आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑफिस है, ये कोई ऑफिस है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का ऑफिस है, हाँ, गवर्नमेंट का ऑफिस है ये वाला। और ये लेटेस्ट से आईएएस ऑफिसर की कैबिन है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर की कैबिन है। और आपको क्या करना है, उसके उसके पास डायरेक्टली पहुंचना है। तो आप पहुंच सकते क्या डायरेक्टली, नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते कि आपको उसको मिलना है डायरेक्टली, नहीं पहुंच सकते ना। बीच में क्या है, सिक्योरिटी लगी हुई है ना, लेयर्स लगी है ना सिक्योरिटी की। पहली लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। तो आप उसके पास नहीं जाओगे, ठीक है। तो तो आपको अगर जाना है तो आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो आपने परमिशन लिया तो आप जाओगे, पर इसको टाइम लगेगा। जब आप परमिशन लोगे तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा, आपको पता है ना। जब आप परमिशन लेते हो तो टाइम लगता है। बट आपने परमिशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट इसके पास पहुंचना है। तो कौन सा वे है, आप उनके अगर फैमिली मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। आप अगर फैमिली मेंबर हो, नियरेस्ट फैमिली मेंबर मीन्स, ठीक है, तो आप डायरेक्ट, आपको एक्सेस है ना। तो इसको ही हम बोल सकते हैं यूडीपी, यूडीपी का डायरेक्ट एक्सेस है। और टीसीपी, टीसीपी स्लो होता है क्योंकि वो टाइम लेता है। क्यों टाइम लेता है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है बीच में, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट में, वो मैक्सिमम करके यूडीपी में होता है। टीसीपी में भी होता है बट वो कम होता है। जहां पे जहां पे सिक्योरिटी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए, वहां पे टीसीपी का इस्तेमाल होगा। और जहां पे आपको सिक्योरिटी से इतना लेना देना नहीं, आपको सिर्फ फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो यूडीपी का इस्तेमाल होगा। तो जो वेब पेज खुलता है, जो आपके पीसी में जो खुलता है, उसमें दोनों भी प्रोटोकॉल यूज हो सकते हैं, यूडीपी भी हो सकता है, टीसीपी भी हो सकता है। जो पब्लिक कंटेंट है, पब्लिक कंटेंट, वो टीसीपी कवर कर, यूडीपी कवर करेगा। और जो प्राइवेट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसको टीसीपी कवर करेगा, क्योंकि टीसीपी में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया। अब हम रुक करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये जो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, इसके वर्ल्ड में टोटल 13 सर्वर्स है फ्रेंड। ये जो डीएनएस है ना, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसके वर्ल्ड में टोटल 13 सर्वर है। आप सोच भी नहीं सकते, 13 सर्वर्स है। 13 रूट सर्वर, उनको बोला जाता है रूट नेम और रूट सर्वर, टोटल 13 है ये। इनको नाम दिए गए हैं। पहले का नाम है, फर्स्ट सर्वर का नाम है ए, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम के टोटल 13 रूट सर्वर होते हैं। पहले का नाम ए है, सेकंड का नाम बी है, थर्ड का नाम थर्ड का नाम सी है। नाम अल्फाबेटिकल ही है, सर्वर के नाम अल्फाबेटिकल है, ये फैक्ट है बरा। 13 सर्वर का नाम एम है फ्रेंड्स। 13 सर्वर का नाम क्या है, एम।
तो इतने सारे सर्वर होते हैं। तो ये रूट सर्वर क्या करते हैं, जो रूट लेवल की इंफॉर्मेशन है, जो रूट लेवल की इंफॉर्मेशन है उसको सेव करते हैं। अब मैं आपको बताता रूट सर्वर क्या है, इसका डिटेल में पोस्टमार्टम करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ए नाम का सर्वर है, सर्वर ए है, तो सर्वर ए के पास क्या रहेगा, उसके पास ईडीयू का सर्वर रहेगा, उसके बाद गवर्नमेंट का सर्वर रहेगा, उसके पास डॉट कॉम का सर्वर रहेगा, उसके पास डॉट नेट का सर्वर रहेगा, ठीक है। और ईडीयू के अंदर रहेगा लेटेस्ट से एमआईटी, एमआईटी पता है ना आपको, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी यूएस का है। सपोज गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट, डॉट कॉम है लेटेस्ट से गूगल, ठीक है। तो इसको लेयरिंग की गई है फ्रेंड्स। तो लेयरिंग कैसे की गई है, देख मैं आपको बताता, ऐसी लेयरिंग की गई है। इसको ऊपर के बोला जाता है रूट डोमेन, इसको बोला जाता है रूट डोमेन, ठीक है। इसको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन, ये जो है ना इसके अंदर का ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं, टॉप लेवल डोमेन। और यहाँ पे होते हैं सेकंड लेवल डोमेन, ये जो होते हैं ना ये सेकंड सेकंड लेवल डोमेन होते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो है ना रूट, ये ए नाम का सर्वर है, ऐसे टोटल कितने हैं, 13 है, ऐसे टोटल 13 है। आपको इसका डेमो भी दूंगा मैं आज। और उसके अंडर दूसरा सर्वर, ये सर्वर ईडीओ के को ईडीओ नाम के सर्वर को भी कनेक्ट होता है। ये सर्वर जियोवी नाम के सर्वर को भी कनेक्ट होता है। ये डॉट कॉम को कनेक्ट होता है, डॉट नेट के अंदर कनेक्ट होता है। और ये जो ईडीओ सर्वर है इसको कनेक्ट होता है एमआईटी, मींस सपोज एमआईटी स्टैंड्स फॉर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए की ये सबसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड की नंबर 1 है, नंबर 1 नंबर 2 इतना पोजीशन होता जाता है इसका। MIT.edu नेट पे आपने सर्च करना, आपको मिल जाएगा। डॉट यूएस गवर्नमेंट। तो आपको अगर इसको एक्सेस करना है वेबसाइट को, तो एक्सेस कैसे किया जाता, सेकंड लेवल से आप स्टार्ट करते हो, टॉप लेवल पे जाते हो, बाद में रूट लेवल पे जाते हो। मींस कैसे, गूगल, अब लेटेस्ट एग्जांपल लो आप गूगल का, तो google.com, गूगल, उसके बाद क्या आएगा, डॉट आएगा, डॉट कॉम, उसके बाद ए सर्वर पे है ना वो कनेक्टेड, तो डॉट रहा रहता है ना, www.google.com। बट हम कभी ये डॉट लिखते नहीं, ये डॉट लिखना कंपलसरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये डॉट लिखना कंपलसरी नहीं है। आपको ये नई चीज बता रहा हूं मैं। जब आप वेबसाइट का नाम टाइप करते हो www.google.com ऐसा कुछ टाइप करते हो ना, कोई भी यहाँ पे डॉट नहीं लिखता है। बट अगर आपने लिखा तो इसका मीनिंग हुआ कि रूट सर्वर, आप रूट सर्वर से कनेक्टेड हो। नहीं भी लिखा, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो आप कैसे टाइप करते हो, www.google.com ऐसे आप टाइप करते हो। तो ये ए नाम का सर्वर है, ये सर्वर को ईडीयू, गवर्नमेंट, डॉट कॉम, डॉट नेट ऐसे सर्वर कनेक्टेड होते हैं, उनको उनके अंडर फिर दूसरे सर्वर कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप यहाँ पे ग्रुप में अभी जो है कोई एक बंदा है अभी, है ना, सभी लोग कर रहे, अटेंड कर रहे ऑनलाइन सेशन। अगर मुझे किसी का इंफॉर्मेशन लेना है, किसी का इंफॉर्मेशन लेना है, तो फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में हो और आपके बारे में किसी ने पूछा, तो सबसे पहले वो कहाँ पे पूछेगा, आपके डिपार्टमेंट में पूछेगा, डिपार्टमेंट में आपके क्लास टीचर को पूछेगा, क्लास टीचर सीआर को पूछेगा, सीआर उस बंदे का नाम बताएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो आपके डिपार्टमेंट में जिसका नाम पूछा गया वो क्या हो गया, रूट डोमेन हो गया। फिर वो क्लास टीचर की तरफ आया, क्लास टीचर क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सेकेंडरी डोमेन, सेकेंडरी डोमेन मीन्स क्या, सीआर, सीआर बता देंगे इंफॉर्मेशन। तो ऐसा चेन होता है। डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट डायरेक्टली एक्सेसिबल कभी नहीं होता, ये पूरे ऐसे लेवल होने के बाद आप उसको एक्सेस कर पाते हो। मैं इसका भी आपको फ्लो चार्ट और इसका भी डेमो बताऊंगा आज के इसमें, ठीक है। तो ये जो डोमेन है, डोमेन के क्लासिफिकेशन किया गया है, डोमेन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो डोमेन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। डोमेन जो होता है ना, डोमेन, डोमेन का दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक जेनरिक, जेनरिक, और दूसरा कंट्री। अब जेनरिक में कौन से डोमेन रहेंगे,
जेनरिक में रहेगा .net, .edu, .org, .mil, mil स्टैंड फॉर मिलिट्री, बाकी बचे हुए .com वगैरह वो भी रहेंगे। अब जो कंट्री वाइज डोमेन होते हैं ना, वो कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये होते हैं .us, .uk, .in, .pk, इतने होते हैं और बहुत सारे हैं। जितनी कंट्रीज है वर्ल्ड में वो उनके सभी इधर लिखना पॉसिबल नहीं है, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन को ऐसे हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि नेम स्पेस क्या है। नेम स्पेस क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि नेम स्पेस क्या है। तो नेम स्पेस है कि आपका जो डोमेन है ना, डोमेन है उसको सही एक नाम देना, एक यूनिक नाम देना, उसको हम नेम स्पेस बोल सकते हैं। कि डोमेन को नाम देने का एक तरीका है ना, तो इसको बोला जाता है नेम स्पेस। उसके भी दो टाइप्स होते हैं। डोमेन को हम नाम देते हैं ना, कोई भी नाम देते हो आप जो वेबसाइट बनाते हो, फॉर एग्जांपल मेरे नाम की वेबसाइट बनानी है मुझे, तो उसका कुछ नाम दूंगा मैं, तो उस नाम को देने का तरीका उसको बोला जाता है नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस दो टाइप के हो सकते हैं, इसके दो मॉडल्स है। पहला मॉडल है फ्लैट मॉडल और दूसरा है हायरार्चिकल मॉडल। अब आप बोलोगे सर फ्लैट मॉडल क्या है, हायरार्चिकल मॉडल क्या है, आपको बताऊंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब फ्लैट मॉडल काम कैसे करता है ना। नेम, मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा डिस्कस कर रहा हूं मैं, नेम स्पेस नाम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। उसमें का जो पहला तरीका है उसका नाम है फ्लैट, है ना। फ्लैट सिस्टम कैसी होती है, उसका आर्किटेक्चर कैसे है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड नाम की एक कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक्स वाई जेड नाम की एक कंपनी है। एक्स वाई जेड कंपनी में, एक्स वाई जेड कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज है, लेट अस से महेश, सुरेश, रमेश, सीता, गीता, मिता। ठीक है, ऐसे कुछ एम्प्लॉयज है। और ये आईटी डिपार्टमेंट से है। मिता पब्लिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद सुरेश, सुरेश फाइनेंस संभालता है। ठीक है, उसके बाद गीता संभालती है, लेटस से आईटी संभालती है। रमेश संभालता है, लेटस से एचआर डिपार्टमेंट से है रमेश। सीता भी एचआर डिपार्टमेंट से है। ठीक है, अब कंपनी में फिलहाल कितने एम्प्लॉयज है आप गिनो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे इसको सपोज एक्सेस करना है, इनको मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे करूंगा मैं एक्सेस कैसे करूंगा इनको, बता सकता कोई। मैं एक्सेस करूंगा, मैं बोलूंगा महेश डॉट एक्स वाई जेड, ऐसे बोला मैंने, महेश डॉट एक्स वाई जेड। सपोज ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बढ़ गई, ठीक है, इसके एम्प्लॉय हुए 1000। कितने हुए इसके एम्प्लॉय, 1000। तो एक कंफ्यूजन तैयार होगा। कंफ्यूजन कैसे तैयार होगा, देखो, महेश भी आईटी डिपार्टमेंट में है, गीता भी आईटी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, उसके बाद रमेश एचआर डिपार्टमेंट में है, सीता भी एचआर डिपार्टमेंट में है। इससे कंफ्यूजन बन गया ना, 1000 एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय से मैंने अगर कॉल करते गया तो मॉडल फेल हो गया ना ये। तो मुझे एक सही मॉडल चाहिए, उस मॉडल को बोलते हैं हम हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, अब हायरार्किकल मॉडल कैसे होता है, चलो, ये जो मॉडल था ये फ्लैट मॉडल था। फ्लैट मॉडल ये यूजलेस मॉडल था। फ्लैट मॉडल था ये यूजलेस था। नो मोर वर्क, है ना, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम यूज करेंगे हायरार्किकल मॉडल। ये कैसे होता है, एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, तो कंपनी को मैंने डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला बोला मैंने आईटी डिपार्टमेंट, उसके बाद मैंने बोला पब्लिक रिलेशन, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला फाइनेंस, उसके बाद मैंने बोला एचआर। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, इन फ्यूचर और कोई डिपार्टमेंट बनेंगे। अब आईटी डिपार्टमेंट में कौन है, आईटी डिपार्टमेंट में दो लोग है। ठीक है, कौन कौन दोनों लोग है, महेश है और गीता है। पब्लिक रिलेशन में कौन सा है, मीता है, मीता। फाइनेंस में कौन है, फाइनेंस में सुरेश है। एचआर में कौन है, एचआर में है रमेश एंड सीता, रमेश एंड सीता, सीता। ठीक है,
तो इतने पर्सन्स है। अब देखो ये मॉडल आपको सही लग रहा, और ये मॉडल कैसे है, ये मॉडल कंफ्यूजिंग नहीं है। पहला वाला जो मॉडल था उसको जो नाम था फ्लैट मॉडल, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो सेम मॉडल हम यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, हायरार्किकल। हायरार्किकल मॉडल यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये मॉडल ठीक है, राइट। अब मुझे अगर किसी को कॉल करना है इस मॉडल में, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मीटा डॉट पब्लिक। मीटा डॉट पब्लिक का मीनिंग क्या हुआ, मीटा पब्लिक डिपार्टमेंट से है। सुरेश डॉट फाइनेंस बोलूंगा मैं, रमेश डॉट एचआर बोलूंगा मैं, सीता डॉट एचआर बोल सकता मैं। कंफ्यूजन नहीं है। बट ऊपर देखो आप फ्लैट मॉडल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये मॉडल एक्सेप्टेबल है, और इसी मॉडल का यूज किया गया है, हायरार्किकल मॉडल का यूज किया गया है डोमेन नेम सिस्टम के लिए। ये मुझे कहना था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब चीजें है कि हायरार्किकल मॉडल जो है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारा जो मकसद है, मुझे नाम चाहिए, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करना मीन्स हम पता लगाते हैं जल्दी से। मीता डॉट पब्लिक, है ना, जो बताया मैं, रमेश डॉट एच आर, सीता डॉट एच आर, ये जल्दी पता लग जाता हमको। अब ये तो यहां तक तो सीमित ठीक है। अब एक मेथड है कि डीएनएस जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, डीएनएस। तो डीएनएस में वेबसाइट का नाम, डोमेन नेम लेटस से xyz.ac.in, एक वेबसाइट है xyz.ac.in। तो डीएनएस में मुझे इसका आईपी एड्रेस का पता लगाना है। किसका पता लगाना है मुझे, इसका आईपी एड्रेस का पता लगाना है मुझे, इसका आईपी क्या है ये मुझे पता लगाना है। तो ये कैसे, ऐसा तो नहीं समझेगा, कुछ करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे ही पता चल जाएगा क्या मुझे, नहीं। अनलेस एंड अनटिल मुझे इसका पता ही नहीं चलेगा तो मैं कनेक्ट भी नहीं होऊंगा। जब इसका मुझे पता चल जाएगा, इसका आईपी का, तो मेरा सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा उसके वेब सर्वर के साथ, उसके सर्वर के साथ। बट कैसे कनेक्ट होगा, बीच में राउटर नाम का एक डिवाइस रहेगा, पता है आपको। राउटर जो होता है, राउटर, इसको आईपी एड्रेस के साथ डील करना बहुत अच्छे से आता है। हमारा पीसी नहीं करता एक्चुअली डील, हमारा जो राउटर रहता है, राउटर, वो राउटर आईपी एड्रेस के साथ डील करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करना है सबसे पहले, जो वेबसाइट मैंने टाइप किया। तो वो फाइंड आउट करने के डीएनएस, उसको बोला जाता है रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स फाइंड आउट करना। तो दो वेज होते हैं, दो वेज में दो मेथड्स है, मीन्स दो दो वेज है, उसकी दो मेथड्स है, रिकर्सिव मेथड एंड इटरेटिव मेथड। दो मेथड्स है फ्रेंड्स, रिकर्सिव मेथड एंड इटरेटिव मेथड। तो इस मेथड में जब हम काम करेंगे, पहली मेथड है कौन सी, इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, ठीक है, आपको इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा। इटरेटिव मेथड होती है और दूसरी होती है रिकर्सिव मेथड। अभी इटरेटिव मेथड क्या होती है, इसको समझने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। इटरेटिव मेथड हम स्टार्ट किया मैंने अभी, है ना। तो ये समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। पहला चीज है कि रूट नेम सर्वर क्या होता है। पहला चीज है रूट नेम सर्वर क्या होता है, ठीक है। पहला है रूट नेम सर्वर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये टॉप लेवल का होता है। देखो रूट नेम सर्वर ये टॉप लेवल का होता है। तो देखो इसको, ये यानी बॉस है, सभी चीजों का बॉस है ये। इसके नंबर, एक टोटल कितने नंबर होते हैं इसके, ये टोटल 13 सर्वर है, मैंने अभी डिस्कस किया था आपको। ये टोटल 13 सर्वर है, और इन 13 सर्वर के साथ सर्वर के पास पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है। बट इनडायरेक्टली इनके पास इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो 13 रूट सर्वर है ना, ये बाकी सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो कोई भी रिक्वेस्ट जाएंगी तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगी, और ये इसको रिजॉल्व करके देगा मुझे, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये सर्वर सबसे ज्यादा टॉप लेवल के होते हैं, हाईएस्ट पोजीशन इनकी होती है, ठीक है। तो हम इसको बोला जाता है रूट। रूट मीन्स ओनर। अब रूट मीन्स क्या, जड़, जड़ जो बोलते हैं ना इंटरनेट की, तो उसकी जड़ ये रूट नेम सर्वर होता है,
ठीक है, ये 13 इन नंबर, तो टोटल 13 है, ये 13 से ज्यादा एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर हर टाइम अगर मुझे कोई एक वेबसाइट को रिजॉल्व करना है तो हम इसके ऊपर कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में बता दिया अभी मैंने, 13 होते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कैसा काम करता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक फ्लो चार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे हम। पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में फिनिश कर लेता हूं, ठीक है। दूसरा दूसरा जो सर्वर होता है, ये पहला सर्वर हो गया। दूसरा जो होता है टॉप लेवल सर्वर होता है, दूसरा रूट लेवल सर्वर आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और दूसरा होता है टॉप लेवल सर्वर। अब उसको बोला जाता है, और बोला उसका और एक नाम है, दूसरा वाला सर्वर है टॉप लेवल सर्वर, ठीक है। और इसको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन, डोमेन सर्वर भी बोला जाता है इसको। इसको TLD, टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है इसको फ्रेंड्स, इसको टॉप लेवल डोमेन बोला जाता। अभी कौन सी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है .com, .org, .edu, है ना। जितने भी टॉप लेवल की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, .uk, .in, .ca स्टैंड फॉर कनाडा, ये सारे जो नाम है इसके पास, ये नाम का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है। जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर होते हैं, ये पूरे जो नाम दिख रहे हैं .com, .org, .edu, है ना, .uk, .in, .ca, इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, टॉप लेवल डोमेन के साथ पास। अब क्या होता है, दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथेंटिकेट डोमेन सर्वर and know the name IP addresses of each authenticative name server। इनके पास क्या होता है, जो नेम सर्वर होता है ना फ्रेंड, नेम सर्वर, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। टॉप लेवल जो सर्वर होते हैं, टॉप लेवल जो सर्वर होते हैं ना, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, इनके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। किसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, ऑथोरेटिव डोमेन सर्वर की होती है। इनके पास किसकी इंफॉर्मेशन होती है, ऑथोरेटिव ऑथोरेटिव डोमेन सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है। और ऑथोरेटिव डोमेन सर्वर क्या है, अब ये मैं आपको बताना चाहता। अब ऑथोरेटिव डोमेन सर्वर मींस, सपोज आपने देखा होगा .ac.in, डॉट डॉट सपोज .ac.in एक हो गया, डॉट इन .mil.in, ऐसा कुछ है ना, .ac.in, .mil.in। अब ये जो AC बीच में दिख रहा आपको, AC दिख रहा, .mil जो दिख रहा, तो ये सब सब मीन्स ये क्या हो गया, ये सब कैटेगरी हो गई है। .in का इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा, .in का इंफॉर्मेशन वो रहेगा, किसके पास रहेगा, TLD के पास रहेगा, टॉप लेवल डोमेन के पास रहेगा। बट .ac हो गया, .mil हो गया, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा, ऑथोरेटिव नेम सर्वर के पास रहेगा, ऑथोरेटिव नेम सर्वर, ठीक है। तो ये नेम सर्वर होते हैं, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कम्युनिकेशन कैसे होगा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट है। अब होता कैसे है, देखो एक फ्रेश पेज लिया मैंने, यहाँ पे यूजर है, यूजर का एक लैपटॉप है फॉर एग्जाम्पल, या यूजर का एक लैपटॉप है, ठीक है। अब यूजर ने क्या किया, एक वेबसाइट का नाम टाइप किया, www.xyz.ac.in, ऐसा एक नाम टाइप किया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, देखो सिचुएशन, देखो मैं एक एक कंडीशन आपको बताने वाला हूं। एक ये वाला क्या है, यूजर है ये, है ना। यूजर ने क्या टाइप किया, xyz.ac.in, xyz एक वेबसाइट है, .ac.in। इसको क्या चाहिए, इसको, इस वेबसाइट को ओपन करना है। बट ओपन कब होंगी वेबसाइट, जब इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मुझे पता चलेगा तब होंगी। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा, आईपी ऑफ .xyz.ac का आईपी एड्रेस क्या है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको भेजेगा रिक्वेस्ट,
तो ये रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, रिक्वेस्ट किसको भेजी जाएंगी, ये रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी आईएसपी को। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, जो कौन है, जियो, ठीक है, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, जो भी जिसका भी नेट आप इंटरनेट आप यूज करते हो उसको आईएसपी बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी। अब होता क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक खुद का एक सर्वर होता है। ये जियो जियो का सर्वर है, लेटर से किसका सर्वर है, जियो का सर्वर है, जियो का सर्वर है लेटर से ये, ठीक है। तो इसका एक, इस सर्वर का एक कैचे रहता है, क्या रहता है फ्रेंड्स, इस सर्वर का कैचे रहता है। तो ये जो है जियो का सर्वर, इसका एक सर्वर रहता है, इसको बोला जाता है आईएसपी रिजॉल्वर। आईएसपी रिजॉल्वर एक उसका दूसरा सर्वर रहता है। और इसका कैचे रहता है फ्रेंड्स, क्या रहता है, कैश मेमोरी रहता है। ये जो कैश मेमोरी रहता है, इस कैश मेमोरी में सारे रिकॉर्ड रहते हैं। लेटर से हमारा वेबसाइट है, लेटर से www.xyz.ac.in, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस जो भी है, लेटर से 22487687। दूसरा वेबसाइट है लेटर से www.google.com, google.com। इसका आईपी एड्रेस है लेटर से 42867849। ऐसा इसका एक डेटाबेस, बहुत बड़ा एक डेटाबेस होता है। तो जैसी इसको रिक्वेस्ट आई, इस पीसी को रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट क्या आई, पीसी ने रिक्वेस्ट क्या भेजी, जियो को, जियो को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे इसका आईपी एड्रेस चाहिए, xyz.ac.in का आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो जियो क्या करेगा, उसका रिजॉल्वर है, ये जियो का ही सिस्टम है, ये पूरा किसका सिस्टम है, ये वाला आईएसपी रिजॉल्वर, ये जियो का सिस्टम है। वो रिजॉल्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, रिजॉल्वर बोलेगा xyz.ac.in, इसका आईपी एड्रेस मेरे पास है। तो जियो इसको वापस कर देगा, जियो क्या बोलेगा, ये लो आईपी एड्रेस, जो उसको आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा कौन सा, जो भी है 22.48.76.87। अब ये पीसी क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके, राउटर रहता है, राउटर को कनेक्टेड है ना, राउटर को कनेक्टेड है, इसको कनेक्टेड है, इंटरनेट सर्विस जियो की यूज कर रहा, तो इसके सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा 22.48.76.87। और ये सर्वर क्या करेगा, इसको रिप्लाई भी करेगा और पीसी में वेब पेज दिख जाएगा। ऐसा एक होता है। बट फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी है, आपने कोई अननोन वेबसाइट टाइप की, देखो ये कंडीशन तब की है जब आईएसपी रिजॉल्वर के पास xyz.com है, जो .ac.in, ये जो वेबसाइट है इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है, जियो के पास वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, कैशे मेमोरी में, उसके कहाँ पे है, कैशे मेमोरी में, कैचे मेमोरी बोलते हैं हम उसको, कैश मेमोरी भी बोला जाता। तो उसके आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, तो तुरंत उसको मुहैया कराएगा, वो पीसी को बता देगा ये आईपी एड्रेस है, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा राउटर के थ्रू। बट कंडीशन ऐसी है, आपने कोई अननोन वेबसाइट टाइप की, आपने क्या किया, कुछ अननोन वेबसाइट टाइप की, लेटेस्ट से आपने टाइप किया, जो अननोन है उसका नाम लेटेस्ट से है unknown.com या unknown www.unknown.ac.in, ऐसी एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जियो के पास भी नहीं है। तो जियो को तो कनेक्ट करना है, तो जियो कैसे कनेक्ट करेगा, उसको आईपी एड्रेस निकालना पड़ेगा सबसे पहले इसका। तो आईपी एड्रेस निकालने के लिए जियो क्या करेगा, देखो फ्लो चार्ट देखो आप, ये वेबसाइट है दिख रहा है आपको पिंक कलर में, unknown.ac.in, इसकी इंफॉर्मेशन जियो अपने सर्वर पे भेजेगा, उस सर्वर का नाम है आईएसपी रिजॉल्वर। तो टेबल में देखेगा इसका आईपी एड्रेस है क्या, नहीं है आईपी एड्रेस, फिर आईएसपी रिजॉल्वर क्या करेगा, ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा रूट नेम सर्वर को, किसको भेजेगा रिक्वेस्ट है, रूट नेम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो यहाँ पे रूट नेम सर्वर है, रूट नेम सर्वर है, ठीक है। तो रूट नेम सर्वर के पास इंफॉर्मेशन भेजा, उसको क्वेश्चन पूछेगा आईएसपी, डू यू नो, डू यू नो unknown.ac.in वेबसाइट,
रूट सर्वर तो बॉस है भाई, इसको तो नहीं पता क्या है। ये बोलेगा डॉट इन के बारे में मुझे पता है। ये क्या बोलेगा, रूट सर्वर क्या बोलेगा, रूट सर्वर बोलेगा डॉट इन जो है ना, डॉट इन कहाँ पे लोकेट है इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन पता है। तो ये क्या करेगा, रिप्लाई भेजेगा। देखो रिप्लाई भेजेगा, रिप्लाई क्या भेजेगा, डॉट इन जो है ना, डॉट इन। तो इसका जो डॉट इन सर्वर है, इसका जो डॉट इन सर्वर है, कौन सा सर्वर, डॉट इन, इसकी इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन भेजेगा मीन्स इसका आईपी एड्रेस भेजेगा। लेटेस्ट से वो है 242.4.8.7। तो होगा क्या, अब होगा ये होने के बाद ये रूट नेम सर्वर है, इस रूट नेम सर्वर को ही डॉट इन कहीं तो भी कनेक्टेड है, डॉट इन। ठीक है, तो क्या किया अभी मैंने, आईएसपी के थ्रू में गया, इसको पूछा आईपी एड्रेस, रूट नेम सर्वर ने बोला मुझे डॉट इन का आईपी एड्रेस पता है, उसने रिटर्न किया वो आईपी एड्रेस 2.4.8.7। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये आईपी एड्रेस आईएसपी के पास आया। आईएसपी ने क्या किया, फिर ये इसकी इंफॉर्मेशन आ गई, आईएसपी ने क्या किया, आईएसपी ने इसको डॉट इन के पास भेजा। किसके पास भेजा, डॉट इन के पास भेजा। डॉट इन के पास क्या इंफॉर्मेशन भेजी, डॉट इन के पास भेजी, डू यू नो अननोन डॉट एसी डॉट इन, वेबसाइट पता है क्या आपको। आईएन बोलेगा डॉट अननोन के बारे में तो नहीं मुझे पता, बट डॉट एसी के बारे में मुझे पता है। किसके बारे में पता है, डॉट एसी के बारे में पता है मुझे। तो डॉट एसी नाम का सर्वर इसको भी कनेक्टेड है। किसको कनेक्टेड है, डॉट इन को, डॉट इन को और एक सर्वर कनेक्टेड है, उसका नाम है डॉट एसी। ठीक है, अब इसको बोला जाता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ये जो है ना एसी डॉट एसी, इसको बोला जाता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ठीक है, अब ये हुआ। अब ठीक है बोलेगा ये आईएन इसको क्या है, इंफॉर्मेशन भेज देगा। कौन सी इंफॉर्मेशन भेजेगा, डॉट एसी सर्वर की इंफॉर्मेशन भेजेगा। जैसे ही डॉट एसी सर्वर की इंफॉर्मेशन भेजेगा, कैसे भेजेगा, इन द फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। लेटेस्ट से डॉट एसी का आईपी एड्रेस है, लेटेस्ट से 2.7.9.4। ठीक है, इसको डॉट एसी का आईपी एड्रेस मिल गया, तो ये इसके पास जाएगा आईएसपी, फिर इसके पास जाएगा, डॉट एसी के पास जाएगा और पूछेगा डू यू नो अननोन डॉट एसी डॉट इन। ये बोलेगा यस, वो मैं ही हूं। ये क्या बोलेगा, यस मुझे पता है। ये क्या करेगा, इसका आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। किसका आईपी एड्रेस, डॉट अननोन डॉट एसी डॉट इन का आईपी एड्रेस ये रिटर्न करेगा। लेटेस्ट से वो आईपी एड्रेस है, लेटेस्ट से वो आईपी एड्रेस है 7.8.9.4। किसका आईपी एड्रेस है ये, अननोन डॉट एसी डॉट इन का आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस आईएसपी को पता चल गया। आईएसपी क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस की एंट्री अपने टेबल में करेगा। किसमें एंट्री करेगा, इसकी टेबल में एंट्री करेगा। और दूसरा एंट्री कहां पे करेगा, टेबल में एंट्री होने के बाद ये यहां पे भेज देगा, आईएसपी सर्वर पे भेज देगा। ये आईएसपी सर्वर है, आईएसपी सर्वर, जियो लिखा है ना मैंने, ये आईएसपी सर्वर है। इसको भेज दी, आईएसपी सर्वर को इंफॉर्मेशन भेज दी। फिर आईएसपी सर्वर क्या करेगा, ये वाली इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर को भेज देगा कि उसका आईपी एड्रेस 7.8.9.4 है। और ये होने के बाद ये कंप्यूटर को अभी ये वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता चल गया, unknown.ac.in। अब ये कंप्यूटर वाया राउटर ये सर्वर जहां पे लोकेटेड है, लेटेस्ट से, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है ना, 7.8.9.4 यहाँ पे लोकेटेड है। ये सर्वर का आईपी एड्रेस है, इसका नाम क्या है, www.unknown.ac.in। ये इंफॉर्मेशन है, ये इसको कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये इसका इंफॉर्मेशन भेजेगा कंप्यूटर के पेज पे, वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ऐसा पूरा एक होता है। तो क्या क्या चीज है इसमें, रूट, देखो अब हम इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा। रूट नेम सर्वर के पास डॉट इन, डॉट कॉम, डॉट ईडीयू, ये सारे सर्वर कनेक्ट होते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन होती है। डॉट इन के पास डॉट एसी की इंफॉर्मेशन होती है। डॉट एसी के अंदर जितना भी डोमेन नेम्स है, अननोन www.unknown.com, www.google.ac.in,
सभी की इंफॉर्मेशन है, उसका आईपी एड्रेस का टेबल है उनके पास, क्या है, आईपी एड्रेस का टेबल है, लुकअप टेबल है। तो वो क्या करेंगे, ये इसको भेजेंगे आईएसपी को, आईएसपी अपने टेबल में उसकी एंट्री करेगा और जियो के पास भेजेगा, आईएसपी सर्वर के पास भेजेगा, आईएसपी सर्वर आपके कंप्यूटर को भेज देगा और फिर आप राउटर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो ये सर्वर पे unknown.ac.in। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को बोला जाता है इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड मींस क्या, यहाँ पे सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप हुई। पहली स्टेप क्या हुई, देखो स्टेप बताता मैं, यहाँ पे स्टेप लिखूंगा मैंने। पहली स्टेप क्या हुई, पहली रिक्वेस्ट भेजी गई, देखो एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिंक कलर, पहली रिक्वेस्ट भेजी गई। दूसरा क्या हुआ, दूसरा आईएसपी रिजॉल्वर के पास गया, रिजॉल्वर के पास गया, उसने टेबल में एंट्री चेक की, थर्ड नंबर टेबल में एंट्री तो नहीं है, तो फिर क्या करेगा, रूट नेम सर्वर को भेजेगा फोर्थ नंबर। रूट नेम सर्वर क्या बोलेगा, डॉट इन की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो डॉट इन जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस भेजेगा, ये पांचवी स्टेप हो जाएंगी। फिर ये डॉट इन के पास भेजेगा आईएसपी रिजॉल्वर, है ना, पूछेगा ये जो एड्रेस है, ये जो वेबसाइट है ये है क्या, तो ये 6 नंबर की स्टेप है। ये बोलेगा मुझे एसी के बारे में पता है, एसी सर्वर का आईपी एड्रेस मुझे पता है, तो एसी सर्वर का आईपी एड्रेस ये भेज देगा, ये 7 नंबर की स्टेप हो गई। फिर क्या होगा, आईएसपी रिजॉल्वर एसी नाम के सर्वर को पूछेगा कि ये वेबसाइट को आप जानते क्या, ये 8 नंबर का चीज हो जाएगा। एसी नाम का सर्वर क्या बोलेगा, मुझे पता है उसकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, ये 9 नंबर की स्टेप होंगी, ठीक है। और जैसे पता चल गया, 10 नंबर की स्टेप क्या होंगी, 10 नंबर की आईएसपी रिजॉल्वर ये जो है इसको उसके टेबल में एंट्री कर देगा, कैसे टेबल है ना। उसके बाद 11 नंबर क्या होगा, उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आईएसपी सर्वर, आईएसपी रिजॉल्वर से आईएसपी सर्वर के पास आ जाएंगी, ठीक है। और 12 स्टेप क्या होगा, आईएसपी सर्वर ये कंप्यूटर को भेज देगा। और उसके बाद क्या होगा, 13 नंबर क्या होगा, एक बार आईपी एड्रेस पता चल गया तो www.unknown.ac.in से आप कनेक्ट हो जाओगे। और 14 नंबर की स्टेप क्या होंगी, ये सर्वर आपके पीसी को, मीन्स आपका जो डिवाइस है उसको वेबसाइट उसके डिवाइस में खुल जाएंगी, यानी ये डेटा देगा आपको, उसकी वेबसाइट का डेटा देगा। तो इतनी सारी स्टेप होंगी। तो ये देखो स्टेप कैसी स्टेप है ये स्टेप इटरेटिव है। अब दूसरी स्टेप है हायरार्किकल, क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, अभी कौन सा डिस्कस किया हमने, इटरेटिव मेथड डिस्कस किया। अभी हायरार्किकल मेथड क्या होता है, तो आपको मैं हायरार्किकल मेथड बताना चाहता। सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, आपका जो डिवाइस है लेटेस्ट से, ये डिवाइस पूछेगा आईपी एड्रेस, वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, आईएसपी को पूछेगा, आईएसपी को पूछेगा। आईएसपी ये किसको पूछेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये रूट सर्वर को पूछेगा। रूट सर्वर किसको पूछेगा, रूट सर्वर पूछेगा टॉप लेवल सर्वर से पूछेगा, टॉप लेवल सर्वर से पूछेगा। टॉप लेवल सर्वर किसको पूछेगा, टॉप लेवल सर्वर नेम सर्वर को पूछेगा और ऑथोरिटिव सर्वर को पूछेगा, ऑथोरिटिव सर्वर को पूछेगा। और ऑथोरिटिव सर्वर वापस करेगा, रूट सर्वर टॉप लेवल सर्वर को वापस करेगा, टॉप लेवल रूट को वापस करेगा, रूट आईएसपी को वापस करेगा, आईएसपी आपका जो डिवाइस है वहां पे आ जाएगा। एक बार आईपी एड्रेस हो गया, राउटर के थ्रू आप कनेक्ट हो जाओगे, इसको बोला जाता है हायरार्किकल। तो ये दो टाइप होते हैं फ्रेंड्स, इसको ही बोला जाता है इंटरनेट में कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आपको बुनियादी चीज एक बता देता हूँ, लास्ट चीज है। जब आप टाइप करते हो एचटीटीपी, जब आप टाइप करते हो, ऐसा कुछ टाइप करते हो ना, एचटीटीपी, लेटेस्ट से टाइप किया आपने www डॉट लेटेस्ट से एफबी या youtube.com, youtube.com ऐसे अगर आपने टाइप किया और आपने लिखा लेटेस्ट से, आपके चैनल का नाम है XYZ, या आपका चैनल है फॉर एग्जांपल, और एक उसके अंदर एक और सब चीजें ऐसी प्रेजेंट है, तो हर एक चीज को क्या बोला जाता है ना। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो है एचटीटीपी, ये जो होता है यहाँ पे एचटीटीपी, इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये होस्ट नेम होता है, www को होस्ट नेम बोला जाता है, होस्ट नेम। यूट्यूब
को क्या बोला जाता है, यूट्यूब को क्या बोला जाता है, यूट्यूब को बोला जाता है डोमेन। आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में इतनी सारी चीजें। डॉट कॉम क्या होता है, डॉट कॉम होता है TLD, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन होता है ये। XYZ क्या होता है, ये होता है डायरेक्टरी। ठीक है। और सपोज यहाँ पे कुछ रहा ABC.html, तो ये फाइल होती है। या अगर यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर वीडियो है ना, लेटेस्ट से वीडियो है, A.MOV, मूवी नाम है ये, तो ये होता है फाइल। ठीक है। ऐसा पूरा होता है। और इसको पूरे को क्या बोला जाता है, इस पूरे चीज को क्या बोला जाता है, यहाँ तक, यहाँ तक इस पूरे चीज को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम। इसको क्या बोला जाता है, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये बोला जाता है। और यूआरएल क्या मीनिंग है, यूआरएल का मीनिंग है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो ऐसा पूरा चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।